हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ रहे हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करिएगा। पहला लिखते हैं अवसादी शैल, हेडिंग डाल लीजिएगा अवसादी शैल। इसके आगे मैंने आपको सभी कवर करवा दिया है, उसे क्या आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा जल्दी में करते चलिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा अवसादी शैल। अवसादी का क्या मतलब होता है? बैठना। क्या होता है? बैठना या जम जाना। अवसादी शैल कैसे होती हैं? ऊपर से गिरती हैं, जैसे इकट्ठे दोनों होती हैं, क्या होती हैं? एक जगह बैठ जाती हैं या तो जम जाती हैं, उसे ही क्या कहेंगे? बैठना या जमना। परिभाषा इसकी क्या होगी? नदियों में, हिम नदियों में और क्या वायु द्वारा लाए गए, नदियों में, हिम नदियों और वायु द्वारा लाए गए अवसादों के विशेषण से अवसादी शैल का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? अवसादी शैल का विकास हुआ है। किसके द्वारा? नदियों और हिमनदियों और वायु के द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी जो कूड़ा करकट सब नदियाँ आती हैं तो बहाते हुए लेके जाती हैं, मिट्टी रहेगी, कूड़ा करकट रहेगा, सब कुछ बहता हुआ जाता है और एक जगह जम जाता है। उसे क्या कहता है? जमना या बैठना। उसे ही कहते हैं कि एक जगह जम जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। नदियों, हिम नदियों और वायु द्वारा लाए गए, बहुत जगह तूफान चलते हैं तो धूल मिट्टी कूड़ा करकट सब क्या होता है? बहुत तेजी में उड़ता है, उड़ के एक जगह जाके बैठ जाता है। उसे में धीरे धीरे बैठते बैठते बहुत टीला बन जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। हिम नदियों और वायु द्वारा लाए गए अवसादों के विशेषण से अवसादी शैल का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? अवसादी शैल का विकास हुआ है। एक्सप्लेन करिएगा। जैसे लोयस, हिरमोद और बालू पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, ये सब क्या हैं? ये सब होते हैं अवसादी शैल। ये क्या हैं? लोयस, हिमोर्द, बालू पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, ये सब अवसादी शैल हैं। इसकी टिक में कितने कितने होते हैं तो देख लेते हैं। 75% यानी 75% अवसादी शैल होती हैं और कितना? 25% आग्नेय शैल होती हैं। कितना? 25 यानी 25% आग्नेय शैल होती हैं। और धरातल पे कितने होते हैं? यहाँ भी कितने होते हैं? 75% अवसादी शैल होती हैं और कितना होता है? 25% अवसादी शैल होती हैं। यहाँ पर पहले उल्टा होता है, देख लीजिएगा। नीचे धरातल पे क्या होगा? 75% आग्नेय शैल होती हैं और 25% अवसादी शैल होती हैं। फिर से देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो। कितना होती हैं? 75% होती हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल कहाँ होती हैं? 75% होती हैं। 25% क्या होती हैं? आग्नेय शैल होती हैं। नीचे के धरातल पे क्या होगा? 75% आग्नेय शैल होती हैं और अवसादी शैल कितनी होंगी? 25% होती हैं। कितना? 25% होती हैं। अब हेडिंग डाल लीजिएगा अवसादी शैल का संगठन। अवसादी शैल का संगठन हेडिंग डालिएगा। फिर लिखिएगा चूना पत्थर। इसमें एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैप बनाएंगे, छोटा सा मैप। इनमें कितने होते हैं? 8% चूना पत्थर होता है और कितना? 12% होता है बलुआ पत्थर होता है। और शैल कितनी होती हैं? 80% होती हैं। कितनी होती हैं? शैल 80%। फिर से अवसादी शैलों का संगठन 8% कितना होता है? क्या होता है? चूना पत्थर होता है। 12% क्या होगा? बलुआ पत्थर होगा। शैल कितना होगा? 80% होता है। कितना होता है? 80% होता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हेडिंग डाल लीजिएगा अवसादी शैलों के प्रकार। अवसादी शैलों के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अवसादी शैलों के प्रकार। अवसादी शैलों के प्रकार। अब इसमें कितना? 5 कॉलम बनाइएगा। कितने? 5 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में क्या होगा? वायुकृत होगा।
वायुकृत होगा। दूसरे में क्या होगा? हिमानीकृत होगा, हिमानीकृत होगा। तीसरे में क्या होगा? तीसरे में होगा नदीकृत, यानी नदियों के द्वारा, नदीकृत। और चौथे में क्या होगा? झीलकृत, यानी झीलों के द्वारा जो लाया गया अवसाद होता है, झीलकृत होगा। और पांचवा क्या होगा? तलछटकृत, तलछटकृत, तलछटकृत होगा। कितने होते हैं? 5 हैं। कितने कौन कौन से हैं? वायुकृत होगा, हिमानीकृत होगा, नदीकृत होता है, यानी कितने वायु के द्वारा लाया गया अवसाद होता है। हिमानी यानी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद होंगे। हिमानी का मतलब हिम नदियाँ ऊपर से जो बहती हैं वहाँ से लाया गया अवसाद होगा। नदी के द्वारा जो बहाव में आता है अवसाद उसे कहेंगे। और झीलों द्वारा जो आते हैं अवसाद उनको कहेंगे झीलकृत हो गया है। और तलछट यानी तलवे के जो नीचे छटे छटे आते हैं उसे क्या कहेंगे? तलछटकृत कहते हैं। तो कितने हो गए? तलछटकृत हो गए। तो 5 हो गए। अब इसे क्या कहते हैं? वायुकृत को पीली मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? पीली मृदा कहते हैं। पीली मृदा कितने % आती है? तो 30 आती है। कहाँ से? चीन से आती है। 30% कहाँ से आती है? चीन से आती है। और हिमानी को क्या कहेंगे? हिमोद कहेंगे। अब इतना आ गया होगा। अब बालू का पत्थर, हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या? बालू का पत्थर, बालू का पत्थर, हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसमें लिखते हैं लौह ऑक्साइड और सिलिका, लौह ऑक्साइड और सिलिका किसके द्वारा? लौह ऑक्साइड और सिलिका प्लस करके लिखते हैं। और फिर क्या होगा? यहाँ पर कैल्शियम होगा, कैल्शियम। फिर यह एक प्रवेश शैल है। क्या है? यह एक क्या है? यह एक प्रवेश शैल है, प्रवेश शैल है। यह एक प्रवेश शैल है। सभी पातालीय कुएं क्या हैं? फिर लिखिएगा सभी पातालीय कुएं, पातालीय कुएं, पातालीय कुएं बालू का पत्थर, बालू का पत्थर या बालू वाले स्थान, ऐसे लिख लीजिए, बालू वाले स्थान पर बनते हैं। यहीं पर देख लेते हैं, पर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? बालू वाले स्थान पर बनते हैं। चिकने गोले पत्थर कहाँ पर बनते हैं? पॉइंट करके लिखिएगा, पेन चेंज कर दीजिएगा। चिकने गोले पत्थर कहाँ बनते हैं? चिकने और गोल पत्थर। इसमें क्या होता है? पेबल्स, पत्थर को क्या कहेंगे? पेबल्स। प्लस चीका, ग्रेवल्स, ग्रेवल्स को क्या कहते हैं? क्वार्टजाइट खनिज कहते हैं। क्या कहेंगे? क्वार्टजाइट
खनिज कहते हैं, खनिज कहते हैं। काल्गोमरेट, क्या? काल्गोमरेट। अब देखते हैं अवसादी सेलों के प्रकार कितने होते हैं। 5 प्रकार से आती है। कैसे कैसे बनता है? वायु के द्वारा बनता है, वायु के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है। हिमानी यानी हिम नदियों के द्वारा लाया गया अवसादों से बनता है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है। और झीलों के द्वारा बहाव में लाए गए अवसादों से बनता है। तलछटकृत के द्वारा यानी तलछट के द्वारा लाए गए अवसादों से बनता है क्या? अवसादी शैलों के प्रकार। चीन से कितना आता है? चीन से 30 आता है। बालू का पत्थर में क्या होता है? लाव ऑक्साइड ज़्यादा होता है, सिलिका होता है, कैल्शियम होता है। यह एक प्रकार एक क्या है? प्रवेश्य शैल है। यह एक प्रवेश्य शैल है। सभी पातालीय कुएं बालू वाले स्थान पर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? सभी पातालीय कुएं बालू वाले स्थान पर बनते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा चिकने गोले पत्थर पेबल्स कहते हैं। चीका, गेबल्स, क्वार्टजाइट खनिज काल्गोमरेट से बनते हैं। अब आगे देखते हैं क्या। चलिए अब इतना हो गया होगा, आगे मिटाते हैं फिर देखते हैं। पॉइंट करके लिखिए विश्व में सभी प्रकार के तेल भंडार। ऐसे ही लिख लेते हैं, पॉइंट करके एक पॉइंट है। विश्व में सभी तेल के भंडार, सभी प्रकार के तेल भंडार शैल नामक चट्टान के ऊपर पाई जाती हैं, के ऊपर पाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा चूना प्रधान। हेडिंग डालिएगा चूना प्रधान। चूना प्रधान क्या है? चलिए देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। क्या? अवसादी शैल कहेंगे, अवसादी शैल। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? चूना पत्थर आता है, डोलोमाइट आता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोर लराक आता है, कोल लराक। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा सिलिका प्रधान अवसादी शैल। सिलिका प्रधान अवसादी शैल, सिलिका प्रधान अवसादी शैल। इसमें क्या आता है? गेसाइड आता है। क्या? गेसाइट आता है। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा कार्बन प्रधान अवसादी शैल। तीसरा पॉइंट होगा कार्बन प्रधान अवसादी शैल। इसमें क्या आता है? पीट यानी पीट वाला कोयला जो सबसे शुद्ध माना जाता है उसे कहते हैं पीट कोयला आता है। अब आगे लिखिएगा पॉइंट करके फोर्डमिनीफेरा से, किससे? फोर्डमिनीफेरा से चाक का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? चाक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? चाक का निर्माण होता है। तो पॉइंट में देखिएगा, विश्व में सभी प्रकार के तेल भंडार शैल नामक चट्टान के ऊपर से पाई जाती है। किसके? शैल नाम के चट्टान के ऊपर से पाई जाती है। चूना प्रधान अवसादी शैल, इनमें क्या होता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, कोल लराग होता है। सिलिका प्रधान में अवसादी शैल में क्या होता है? गेसाइड होता है। कार्बन प्रधान अवसादी शैल में क्या होता है? पीट कोयला होता है। और पॉइंट में लिखिएगा कि वो चाक किससे बनती है? फोरमिनी फेरा से क्या बनता है? चाक का निर्माण होता है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल हेडिंग डाल लीजिएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग कल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।